कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब हवा में एक अनजाना डर था। सड़कें सूनी थीं और शहर के एक कोने में आर्य का गुस्सा अपने उफान पर था। उसने फोन को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में सिर्फ एक नाम जल रहा था, जलंधर। आर्य के होठों पर एक ही बात थी, अब खेल खत्म होगा। दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट आपको हिला देगा, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ अहंकार की नहीं बल्कि प्यार और बदले की है। जलंधर ने अब वो गलती कर दी है जो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। उसने आर्य की कमजोरी को छू लिया है, और आर्य की कमजोरी है अनु। आर्य हमेशा से खुद पर कंट्रोल रखता आया था। चाहे जितनी साजिशें रची गई हों, चाहे जितनी बार उसे उकसाया गया हो, वो हर बार चुप रहा। लेकिन इस बार नहीं। जब बात अनु की जान पर आ गई तो आर्य अब आर्य नहीं रहा। वो बन गया एक तूफान जो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। दरअसल झेंडे ने जब आर्य को यह बताया कि शूटर के निशाने पर सिर्फ आर्य नहीं बल्कि अनु भी थी, तब आर्य के अंदर कुछ टूट गया। उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में आग भर आई। उसने उसी वक्त फैसला ले लिया, अब जलंधर को उसकी औकात दिखाऊंगा। इधर जलंधर अपनी चाल में और तेज हो गया। उसने झेंडे को कॉल किया और मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे पता चल चुका है आर्य की कमजोरी क्या है। उस हंसी में जहरीली चाल छिपी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस खेल को वो समझता है अपने बस में, वही खेल उसे खत्म कर देगा। आर्य ने झेंडे के हाथ से फोन छीन लिया और कहा, जलंधर, तू भूल गया है ना अपने अतीत को। अब वही अतीत तुझे दोबारा निचोड़ कर रख देगा। पुराना आर्य लौट आया था, वो आर्य जिसने कभी जलंधर की पूरी दुनिया उखाड़ फेंकी थी। उस वक्त आर्य ने जलंधर को गिरफ्तार करवाया था, उसकी दौलत, उसका रुतबा सब छीन लिया था। वो जलंधर जो कभी शहर का सबसे ताकतवर आदमी था, सड़क पर भीख मांगने तक पहुंच गया था। लेकिन वक्त पलटता है, और अब वही जलंधर एक बार फिर लौट आया है। बहुत पैसे, ताकत और जुर्म के दम पर जेल से निकला है वो, और फिर से वही गंदा खेल शुरू करने वाला है। लेकिन इस बार आर्य भी तैयार है। वो जानता है कि अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि सीधा वार करना होगा। आर्य ने खुद से वादा किया, अगर इस बार अनु को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। अनु, जो उसकी जिंदगी की सांस बन चुकी है, जिसे देखकर आर्य की आंखों की ठंडक लौट आती थी, अब उसी पर खतरा मंडरा रहा था। जलंधर ने भेष बदला। उसने अपने कपड़े बदले, दाढ़ी लगाई और ऑटो चालक बनकर निकल पड़ा। सड़क पर उसकी नजर सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी, अनु का। उसे पकड़ना था, उसे डराना था और आर्य को तोड़ना था। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अनु अपनी दोस्त के साथ कॉलेज से निकल रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। उस ऑटो वाले की आवाज जानी पहचानी लगी। वो थोड़ी झिझकी, लेकिन उसकी दोस्त ने कहा, चलो जल्दी बैठो, देर हो रही है। अनु बैठ गई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसने ऑटो के शीशे में ड्राइवर की आंखें देखीं, और वो समझ गई, ये जलंधर है। वो घबरा गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी दोस्त को धीरे से कहा, कूद जा, और दोनों ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी। लोग इकट्ठा हो गए, शोर मच गया, और तभी जलंधर भाग निकला। इधर आर्य को फोन आया, अनु पर हमला हुआ है। सुनते ही आर्य की आंखें लाल हो गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, अब यह शहर जलता हुआ देखेगा। वो अपनी कार में बैठा और सीधा निकला उस दिशा में जहां अनु थी। रास्ते में उसने अपने पुराने लोगों को फोन किया, हर गली, हर मोड़ पर नजर रखो। जलंधर अगर आज जिंदा बच गया तो मेरा नाम आर्य नहीं। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। आर्य अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, एक योद्धा बन चुका है। और जलंधर, उसने खुद अपने जाल में फंसने की शुरुआत कर दी है। अब कौन बचेगा, कौन गिरेगा, यही असली जंग की शुरुआत है। कॉल टू एक्शन, स्वाभाविक रूप में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्य अब जलंधर से कैसे बदला लेगा और क्या अनु इस बार सच में सुरक्षित रह पाएगी या नहीं, तो कहानी के अगले भाग को जरूर सुनिए। आगे आने वाला ट्विस्ट आपको हिला देगा। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आर्य को जलंधर को माफ कर देना चाहिए या उसे वही सजा मिलनी चाहिए जो उसने खुद के लिए बोई है। रात का अंधेरा फैल चुका था, शहर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन आर्य की गाड़ी की रफ्तार उस सन्नाटे को चीर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, अनु की। उसके चेहरे पर वो डर, वो घबराहट आर्य के दिल में आग लगा चुकी थी।
फोन लगातार बज रहा था, लेकिन आर्य किसी की नहीं सुन रहा था। सिर्फ एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी, जलंधर, अब तेरे दिन पूरे हो गए। जलंधर इस बीच एक पुरानी हवेली में छिपा बैठा था। सामने नक्शा फैला हुआ था, मोबाइल पर अनु की फोटो और बगल में विस्की का ग्लास। वो हंसा और बोला, आर्य, तू जितना मजबूत बनता है ना, उतना ही कमजोर है इस लड़की की वजह से। मैं तुझे वहीं मारूंगा जहां तुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा। उसके साथ कुछ गुंडे बैठे थे। सबको उसने आदेश दिया, सुबह होते ही लड़की को उठा लो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुबह का सूरज अभी निकला ही था कि आर्य के घर में हलचल मच गई। अनु की हालत रात की गिरावट के बाद थोड़ी बेहतर थी, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसकी दोस्त बोली, अनु, तुझे अब अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अनु ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं कॉलेज कैसे छोड़ दूं? मैं डर कर नहीं बैठ सकती। तभी आर्य अंदर आया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन जज्बा पहले जैसा था। उसने अनु की तरफ देखा और बोला, अब तू कहीं नहीं जाएगी। जब तक जलंधर जिंदा है, तू मेरे साए से भी बाहर नहीं जाएगी। अनु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आर्य, तू ये लड़ाई नफरत से मत लड़, तू पहले जैसा बन जा। वो आर्य जो प्यार से हर चीज जीतता था। आर्य ने उसकी तरफ देखा और बोला, अनु, प्यार तभी बचता है जब इंसान जिंदा हो। अब सिर्फ जंग है, और मैं ये जंग तेरे लिए लड़ूंगा। इधर जलंधर ने नया खेल शुरू कर दिया था। उसने सोशल मीडिया पर आर्य का नाम खराब करने की साजिश रच डाली। झूठी खबरें, नकली फोटो और झूठे केस। उसका मकसद साफ था, आर्य की इमेज गिराना, ताकि पुलिस भी उसी पर शक करे। और हुआ भी वही। पुलिस ने आर्य को नोटिस भेजा, आप पर मारपीट और धमकी के केस दर्ज हुए हैं। आर्य मुस्कुराया, अब खेल और दिलचस्प हो गया है। उसने अपने वकील से कहा, इन कागजों को रख लो, जब वक्त आएगा मैं इन्हीं के जरिए उसे गिराऊंगा। शाम को अनु अपनी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हवा में डर भी था और इंतजार भी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। एक अनजान नंबर। अनु ने डरते हुए फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो अनु, याद है मुझे? अनु का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जलंधर की आवाज थी। डरो मत, उसने कहा, मैं बस ये बताने आया हूं कि तेरे प्यारे आर्य का असली चेहरा अब तुझे दिखेगा। अनु कांपती आवाज में बोली, तू क्या चाहता है? जलंधर हंसा, सिर्फ तेरी आंखों का भरोसा तोड़ना। और कॉल कट गया। अनु ने वही बात आर्य को बताई। आर्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब बहुत हो गया। उसने अपनी टीम को बुलाया, सबको आदेश दिया, हर कोने में नजर रखो, जलंधर अब खुद जाल में फंसेगा। रात के करीब 11 बजे थे। जलंधर ने अपने 2 आदमियों को भेजा, लड़की को उठा लाओ। वो दोनों अनु के घर के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर कदम रखा, सामने पुलिस की गाड़ी आ गई। आर्य पहले से ही सब जानता था। वो पीछे से निकला और बोला, अब तेरा खेल खत्म। गोली चली, चीखें गूंजीं और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। जलंधर के आदमी पकड़े गए, लेकिन जलंधर फिर से भाग निकला। आर्य का गुस्सा अब काबू में नहीं था। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, किसी भी कीमत पर। और कुछ घंटों बाद खबर आई, वो पुरानी फैक्ट्री में छिपा है। आर्य वहां पहुंचा और पहली बार 2 दुश्मन आमने सामने खड़े हुए। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, और जलंधर ने हंसते हुए कहा, देखा आर्य, तेरे जैसे लोग सिर्फ बातों में बड़े होते हैं। आर्य ने जवाब दिया, और तेरे जैसे लोग हमेशा अपने पापों में डूबकर मरते हैं। दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। मुक्के, लातें, हथियार, हर वार में गुस्सा और नफरत थी। आखिरकार आर्य ने जलंधर को दीवार से टिकाया और बोला, ये उस हर डर का बदला है जो तूने अनु की आंखों में डाला। पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। जलंधर फिर से गिरफ्तार हो चुका था। उसके हाथों में हथकड़ी पड़ी और आर्य ने एक आखिरी बात कही, अब तेरा हर झूठ तुझ पर भारी पड़ेगा। अनु वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में राहत थी, लेकिन साथ ही डर भी। उसे पता था कि कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जलंधर ने जाते जाते कहा था, आर्य, मेरा सच अभी बाकी है। जब अनु को वो पता चलेगा, वो खुद तुझसे नफरत करेगी। आर्य ने अनु को अपनी बाहों में लिया और कहा, मैं तुझे किसी भी सच्चाई से डरने नहीं दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी एक सवाल था, आखिर वो कौन सा सच है जो जलंधर जानता है? कॉल टू एक्शन, प्राकृतिक रूप से। दोस्तों, अब असली खेल शुरू होने वाला है। जेल के पीछे जलंधर के पास कौन सा ऐसा राज है जो आर्य और अनु के रिश्ते को तोड़ सकता है? क्या ये प्यार टिक पाएगा या कोई नई साजिश फिर से उन्हें अलग कर देगी?
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अगले भाग। जेल की कोठरी में अंधेरा था, दीवारों पर टंगी नमी की बदबू और कोनों में चूहे भागते हुए। जलंधर वहीं बैठा था, होठों पर वही पुरानी मुस्कान, वो मुस्कान जो हारने के बाद भी जीत की उम्मीद नहीं छोड़ती। उसने जेलर से कहा, मुझे बस एक कॉल करनी है, उसके बाद सब खत्म। जेलर ने मना किया, लेकिन जलंधर ने जेब से कुछ नोट निकाले और मेज पर रख दिए। कुछ देर बाद फोन उसकी ओर खिसका दिया गया। उसने नंबर डायल किया। उधर किसी ने कहा, हेलो, और जलंधर की आवाज आई, अब खेल खत्म नहीं, बस नया मोड़ लेने वाला है। उधर आर्य और अनु अपने घर लौटे थे। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन माहौल अब भी भारी था। अनु चुप थी, उसकी आंखों में सवाल थे, और आर्य जानता था कि वो सवाल आसान नहीं है। आर्य ने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया अनु। अनु ने जवाब दिया, क्या सच में सब खत्म हो गया आर्य, या कुछ बाकी है जिसे तू मुझसे छिपा रहा है? आर्य एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में वही डर झलक रहा था, वो डर जो किसी सच्चाई के खुलने से पहले होता है। अगले दिन अनु को एक चिट्ठी मिली। उस पर सिर्फ लिखा था, अगर तू सच्चाई जानना चाहती है तो जेल आ जा, जलंधर। अनु ने बहुत सोचा, लेकिन आखिरकार वो चली गई। जेल के अंदर अंधेरा और सन्नाटा दोनों थे। जलंधर ने उसे देखा और मुस्कुराया, आ गई तू। जानती है अनु, आर्य ने तुझसे बहुत कुछ छिपाया है, वो नहीं है जो दिखता है। अनु ने गुस्से से कहा, झूठ बोलना बंद कर जलंधर। जलंधर ने कहा, सच सुन ले, वरना बाद में पछताएगी। उसने धीरे धीरे कहानी शुरू की। कई साल पहले जब मैं और आर्य एक साथ बिजनेस में थे, तब हमने एक सौदा किया था, लेकिन आर्य ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरा नाम, मेरा पैसा सब छीन लिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस हादसे में मेरे भाई की मौत हुई थी, उसमें आर्य का ही हाथ था। अनु की आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, यह सब बकवास है। जलंधर ने ठंडे स्वर में कहा, अगर झूठ लगता है तो आर्य से पूछ लेना, वो तुझे कभी सच्चाई नहीं बताएगा। अनु घर लौटी, टूटी हुई थी, उलझी हुई थी। आर्य ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, तूने कभी मुझे बताया नहीं कि तू और जलंधर पहले साथ काम करते थे और उसके भाई की मौत में तेरे हाथ हैं? आर्य ने गहरी सांस ली और बोला, हां, लेकिन कहानी वैसी नहीं है जैसी उसने बताई। आर्य ने सच बताया। जलंधर का भाई एक काला धंधा चला रहा था। पुलिस छापे में पकड़ा गया और भागते हुए खुद अपनी बंदूक से मारा गया। मैं वहां था, इसलिए जलंधर ने मान लिया कि मैंने उसे मारा। तब से वो पागल हो गया बदला लेने के लिए। मैंने चुप रहना बेहतर समझा ताकि वो खुद सच्चाई से टकराए। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, तूने पहले क्यों नहीं बताया? आर्य ने कहा, क्योंकि मैं तुझे दर्द से बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तू उस सच्चाई को जानकर मुझसे दूर हो जाए। अनु ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं, समझ थी। उसने कहा, मैं तेरे साथ हूं आर्य, अब चाहे जो हो। उधर जेल में जलंधर अपनी आखिरी चाल चल चुका था। उसने अपने आदमी को आदेश दिया था, आज रात अनु को खत्म कर दो। अब आर्य को ऐसा दर्द दूंगा कि वो जिंदगी भर संभल नहीं पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आर्य सब जान चुका है। आर्य ने अपनी टीम को पहले ही भेज दिया था। जैसे ही जलंधर के आदमी पहुंचे, चारों तरफ पुलिस थी। गोली चली और सब खत्म। अगले दिन जेल में आर्य खुद गया। उसने जलंधर के सामने खड़े होकर कहा, अब कोई चाल बाकी है क्या? जलंधर ने धीरे से कहा, तू जीत गया आर्य, लेकिन याद रख, कुछ जख्म वक्त से नहीं, सच से भरते हैं। आर्य ने उसकी ओर देखा, तूने सब कुछ खो दिया जलंधर, प्यार भी, इज्जत भी, और अब सुकून भी। जलंधर ने सिर झुका लिया और बस एक आखिरी मुस्कान दी। कहानी वहीं से नई मोड़ पर चली गई। अनु और आर्य ने फैसला किया कि अब वो किसी अतीत में नहीं, सिर्फ अपने आने वाले कल में जिएंगे। उन्होंने शहर छोड़ दिया, एक छोटे से कस्बे में नया घर लिया। वहां सब कुछ सुकून भरा था, बारिश की महक, हवा की ठंडक, और उनके बीच अब कोई झूठ नहीं था। कई महीने बीते और फिर एक दिन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो अनु, तुम मां बनने वाली हो। वो पल उनके जीवन का सबसे सुंदर क्षण था। आर्य ने उसके माथे को चूमा और कहा, अब हमारी जिंदगी पूरी होगी। अनु मुस्कुराई, अब हमारा प्यार किसी साजिश से नहीं टूटेगा। समय बीता, बच्चे की हंसी उस घर में गूंजने लगी। आर्य की आंखों में वो चमक लौट आई जो सालों से गायब थी। वो हर पल अनु और अपने बच्चे के साथ बिताता,
मानो दुनिया का हर गम मिट चुका हो। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक भावनात्मक मोड़ था। एक शाम अनु ने आर्य से कहा, अगर जलंधर ने वो सब नहीं किया होता तो शायद हम ये सब समझ ही नहीं पाते कि प्यार क्या होता है, भरोसा क्या होता है। आर्य ने जवाब दिया, सही कहा तूने। कभी कभी नफरत हमें वो सिखा देती है जो प्यार भी नहीं सिखा पाता। दोनों ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी किरणें अब भी उन पर पड़ रही थीं। वो पल मानो ये कह रहा था कि जब तक भरोसा जिंदा है तब तक हर कहानी की अपनी हैप्पी एंडिंग होती है। कॉल टू एक्शन स्वाभाविक रूप में। दोस्तों, ये थी तुमसे तुम तक की वो कहानी जिसने प्यार, बदला और सच्चाई तीनों को एक धागे में बांध दिया। क्या आपको लगता है आर्य और अनु का ये नया सफर अब हमेशा खुशियों से भरा रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं जलंधर की छोड़ी हुई परछाई दोबारा लौटेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, क्योंकि हर प्यार की कहानी एक बार सुनाई जरूर जानी चाहिए।